तो आज का जो अपना पहला प्रश्न है दोस्तों, ये हमसे कह रहा है कि बताइए विश्व का प्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है। चलो देखो दोस्तों, विश्व का प्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक जो कहा जाता है ना, ये कहा जाता है विलियम वुंट को। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे भाई, बी ऑप्शन हम सही उत्तर कर देंगे। विलियम वुंट ने एक संप्रदाय की रचना करी थी, पता है ना आपको कौन सा संप्रदाय? संरचनावाद। कौन सा संप्रदाय दोस्तों? संरचनावाद संप्रदाय की या फिर अपन कह सकते हैं कि विलियम वुंट ने संरचनावाद संप्रदाय के द्वारा मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया था। इसीलिए विलियम वुंट को विश्व का प्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ये एक कारण था इनके पीछे का कि इनको क्यों कहा जाता है प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक विश्व का पहला, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने व कब स्थापित करी थी, बताइए। प्रथम प्रयोगशाला, ओके। देखो, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना जो करी गई, ये करी गई विलियम वुंट के द्वारा 1879 में। किसके द्वारा? विलियम वुंट ने करी थी 1879 में। और मनोविज्ञान के क्षेत्र में विश्व की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना, अगर आपसे पूछे कुछ क्वेश्चन अलग दे करके, तो इनके शिष्य टिचनर थे, उन्होंने भी हेल्प करी थी विलियम वुंट की। तो टिचनर का भी नाम यहाँ पर आता है दोस्तों। टिचनर का नाम आ जाए तो भी बता देना, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, विलियम वुंट ना दे करके टिचनर दे दे, तो आप थोड़ा ऐसे याद रखना दोनों नामों को, टिचनर और, क्योंकि ये भी तो थे उस काम में शामिल, तो इनका भी नाम आ सकता है कभी ना कभी। जर्मनी का एक लिपजिंग शहर है, वहाँ पर एक लिपजिंग विश्वविद्यालय, वर्तमान में इस विद्यालय को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, व्यवहार शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या वाटसन ने किस पुस्तक में करी थी, बताइए। वाटसन की 3 पुस्तकों के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको। वेरी गुड, यस। दोस्तों, इस प्रश्न में हमारा उत्तर होगा मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा 1914। पहला ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। व्यवहारवाद 1925 में आई थी और मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण 1919 में। तीनों ही किसकी है ये बुक? वाटसन की बुक है। तीनों के बारे में ध्यान रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, विश्व की दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित करी? पहली तो अपन ने देख ली, लेकिन अब दूसरे के बारे में बताइए। वुडवर्थ, विलियम जेम्स, जॉन लोक और विलियम वुंट। चलो देखो, वहां पर तो प्रथम जो प्रयोगशाला थी वो विलियम वुंट ने 1879 में कर दी, लेकिन अगर दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की बात करें तो विलियम जेम्स करेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, अगर हम वैसे बात करें नरेंद्र नाथ की, डॉक्टर जिनको अपन बोलते हैं एन 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 एन, डॉक्टर एन एन मतलब नरेंद्र नाथ सेनगुप्त, इनके नेतृत्व के अंदर भारत के अंदर भी प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता के अंदर। तो भारत में कहाँ पर स्थापना हुई प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की? कलकत्ता के अंदर हुई और 1916 के अंदर हुई, 1916 में। किसके नेतृत्व में हुई? एन एन के नेतृत्व में, नरेंद्र नाथ सेनगुप्त के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई। भारत में भी आप ध्यान रखना, एन एन सेनगुप्त जो हैं और एक व्यक्ति हैं राधा कमल मुखर्जी, उन्होंने 1928 के अंदर सामाजिक विज्ञान की प्रथम पुस्तक भी लिखी थी। तो सामाजिक विज्ञान की प्रथम पुस्तक के बारे में पूछ सकता है, तो वहाँ पर भी एन एन सेन का नाम आता है और राधा कमल मुखर्जी का नाम आता है। 1928 में सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी थी इन्होंने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो गया। आगे देखिए, 5वां प्रश्न, संरचना संप्रदाय का समर्थन किसने किया था, बताओ। संरचना, या फिर आप कंफ्यूज नहीं होना है, वही है ये जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, संरचनावाद। संरचनावाद, संरचनावाद की ही बात कर रहा है ये, संरचनावाद की ही बात कर रहा है। तो संरचनावाद संप्रदाय की अगर मैं कहूं आपसे, प्रबल आलोचना किसने करी थी? एक व्यक्ति का नाम बताया था, क्या बताया था? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने क्या करी थी? संरचनावाद की
प्रबल आलोचना करी थी। विलियम जेम्स अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्यों करी थी आलोचना? क्योंकि इन्होंने संपूर्ण चेतना, चेतना को मैं कह सकता हूं मवेदना या फिर चेतना, तो इन्होंने क्या किया, संपूर्ण चेतना पर नहीं बल्कि चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया था, इसलिए संरचनावाद का इन्होंने आलोचना करी। यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा विलियम जेम्स, नंबर 1 ऑप्शन। बाकी बेडफोर्ड, एडलर और टिचनर जो है ये संरचनावाद के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बताइए चेतना पर सर्वाधिक कार्य या अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? चेतना पर। यस, वेरी गुड, ठीक है भाई। कॉन्शियसनेस, चेतना मतलब बोले तो अपन कॉन्शियसनेस, स्पेलिंग बड़ी डिफिकल्ट है इसकी, ठीक है। चेतना पर सर्वाधिक कार्य किसने किया? विलियम वुंट ने किया, नंबर 1 ऑप्शन करेंगे, क्योंकि इन्होंने ही तो शुरुआत करी थी चेतना से। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, मनोविज्ञान का संबंध किस विषय से नहीं है? बताओ। कंप्यूटर मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र मनोविज्ञान, कामशास्त्र मनोविज्ञान और राजनीति शास्त्र मनोविज्ञान। तो मेरे भाई मनोविज्ञान का जो संबंध नहीं है ना, कंप्यूटर मनोविज्ञान से है, अर्थशास्त्र से है, राजनीति शास्त्र से भी है, कामशास्त्र से नहीं है, तो हम तीसरा ऑप्शन करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा अगला, व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक कौन है? बताइए। व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक, व्यवहारवाद का पिता, कल भी अपन ने बात करी थी। ऑलराइट, तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा वाटसन, पहला ऑप्शन सही उत्तर करेंगे। 9 नंबर में देखिए, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होता है? बताइए। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ वैधता, मानक, विश्वसनीयता और उपरोक्त सभी। दोस्तों मानकीकृत परीक्षण का मतलब होता है वैधता, मानक, विश्वसनीयता, उपरोक्त सभी करेंगे हम। आप भी सब उपरोक्त सभी कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। 10 नंबर में देखिए, संरचनावाद संप्रदाय में किस विधि का प्रयोग मिलता है? बताओ। जो संरचनावाद संप्रदाय है अपना, इसके अंदर कौन से मेथड का प्रयोग मिलता है, कौन सी विधि का प्रयोग किया गया था इसके अंदर? सही है, आर के मीना, सौरभ, केशव, निशा, खेमलता, नीतू, सीतू, मीना, सोनिया देवी, अरविंद सुमन, गुड। देखो भाई इसमें उत्तर होगा हमारा, एक तो अंतर्दर्शन विधि का भी प्रयोग किया था इन्होंने और एक आत्मनिरीक्षण विधि का भी प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे हम लोग? डी ऑप्शन राइट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान की शाखा नहीं है, बताओ इनमें से कौन सी मनोविज्ञान की शाखा नहीं है? अच्छा मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे को बताओ मनोविज्ञान जो है ना, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान को अचेतन, अचेतन का विज्ञान किसने कहा? बताइए। मनोविज्ञान को अचेतन का विज्ञान किसने कहा था? यह परिभाषा किसने दी थी? मैंने लिखवाया था नोट करवा के, नोट में लिखवाया था आपको थ्योरी कोर्स में। मनोविज्ञान अचेतन का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी थी दोस्तों? फ्राइड ने दी थी, फ्राइड ने दी थी, यह भी याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमारा उत्तर होगा आर्थिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की शाखा नहीं है, बाकी सामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान और पशु मनोविज्ञान ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में ही आते हैं तीनों के तीनों। व्यवहार शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या किसने करी थी? बताइए। हाँ, व्यवहार शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या, वेलकम मीरा जी, वेलकम। गंगापुर सिटी से मनीषा जी, वेलकम। कहाँ से हो आप सब लोग? चलो देखो दोस्तों, इसमें उत्तर होगा हमारा वाटसन, ऑप्शन नंबर तीसरा करेंगे। व्यवहार शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था ना, वैसे तो देखा जाए तो विलियम मैकडूगल ने किया था, लेकिन व्यवहार शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या जो दी थी ना, वो वाटसन ने दी थी। पुस्तक का क्या नाम था? मनोविज्ञान व्यवहार की तुलनात्मक अवधारणा, 1914 में आई थी। तो उन्होंने वैसे अपनी एक पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, 1905 में किया था। तो आप ध्यान रखना, मनोविज्ञान शब्द के बारे में पूछ ले, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछ लेना, तो आपका आंसर फिर चेंज हो जाएगा, कहीं आप यही टिका के आ जाओ वाटसन ही।
वाटसन नहीं करना है वहाँ पर करना है विलियम मैकडूगल, ठीक है। और मनोविज्ञान शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या की बात करें तब आपको वाटसन करना है, क्योंकि इन्होंने ही विस्तार दिया था व्यवहारवाद शब्द को या व्यवहारवाद संप्रदाय को। अगला देखो, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी बताइए। विलियम मैकडूगल की ही है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसी के अंदर तो व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने सर्वप्रथम। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो, कौन सा संप्रदाय पाठ्यक्रम की उपयोगिता पर बल देता है बताइए। वो कौन सा संप्रदाय है जो पाठ्यक्रम की उपयोगिता के ऊपर बल देता है। संप्रदाय जो इंपोर्टेंस देता है सिलेबस को, प्रकार्यवाद। यस, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तीसरा राइट आंसर होगा। ओके, ठीक है। क्या बोल रहे हो आर के मीणा, 12 जिले से हो। ओके, अरविंद 12 जिले से, गंगापुर, गंगानगर, सोनिया देवी। ओके, चलो। तो देखो भाई, 15 नंबर के प्रश्न में गेस्टाल्टवाद हमारा सही उत्तर होगा, पहला ऑप्शन, ठीक है ना। देखो, गेस्टाल्टवाद जो है ना, इसका एक और नाम है, मैंने आपको लिखाया था, पूर्णाकारवाद। पूर्णाकारवाद भी कह सकते हैं। तो पूर्णाकारवाद या गेस्टाल्टवाद संप्रदाय में सर्वाधिक बल जो है ना, वो दिया गया था दोस्तों बुद्धि के ऊपर। किसके ऊपर दिया गया था, बुद्धि के ऊपर दिया गया था। और इस संप्रदाय का मूल आधार जो था ना, वो था, याद रखना, पूर्ण से अंश की ओर। जो शिक्षण सूत्र काम करता है ना, वो वाला इसका मूल आधार था, है ना। और प्रेरित करना, समग्र रूप से देखना, ये सब शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया था। आगे देखिए, प्रेरकीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है बताओ। 16 नंबर में क्या उत्तर होगा। प्रेरकीय संप्रदाय के प्रवर्तक जॉन डीवी हैं, फ्राइड हैं, विलियम मैकडूगल हैं या जॉन लोक हैं। तो मेरे भाई यहां पे हमारा उत्तर होगा विलियम मैकडूगल, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। विलियम मैकडूगल ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक का क्या नाम था, अभी अपन ने देखा। आप लोग बड़े जल्दी भूल जाते हो यार, है ना। ठीक है, तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इनकी पुस्तक का नाम था। और इन्होंने इसके अंदर चेतना को एक बुरा शब्द कहा था, याद आया कुछ। चेतना को क्या कहा था, बुरा शब्द कहा था चेतना को। किसमें, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और इसके भी पेज नंबर 16 के अंदर। अगर आप क्लियर करना चाहो ना तो पेज नंबर 16 देख लेना, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के अंदर चेतना को बुरा शब्द कहा हुआ है वहां पे, ठीक है। और फिर बुरा शब्द बता करके चेतना की आलोचना करी थी। बुरा ही शब्द बता दिया तो आलोचना कर दी फिर इसकी। भाव का त्रिविमीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था बताओ। त्रिविमीय सिद्धांत आपको पता है ना, त्रिविमीय सिद्धांत के अंदर 3 विमाएं बताई गई थी। अगर आपको याद आ रहा हो, आपने क्लासेज ली हैं, जो यूट्यूब पे क्लासेज अवेलेबल हैं अपनी, दुखद, सुखद कर लो पहले और फिर आप कर लीजिए दुखद, सुखद, दुखद। दूसरा जो था वो था तनाव नियंत्रण, तनाव नियंत्रण। तीसरा जो था वो था उत्तेजना शांत। इस तरह से 3 विमा बताए गए। भाव का त्रिविमीय जो सिद्धांत था उसके अंदर 3 विमाओं का बारे में बताया गया। विलियम वुंट ने भाव का क्या दिया था, त्रिविमीय सिद्धांत दिया था। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। और इन्होंने 3 सिद्धांत बताए, 3 विमाओं के बारे में बात करी थी। अगला देखिए, किस संप्रदाय ने मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया था। कौन सा संप्रदाय था वो बताओ भाई। ठीक है, अच्छा आप धौलपुर राजस्थान से हो, बहुत बढ़िया बात है। चलिए देखो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा 18 में, ऑप्शन नंबर व्यवहारवाद करेंगे, है ना। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। क्या है दोस्तों, विशुद्ध या फिर धनात्मक। ये परिभाषा देखी तो होगी आपने कहीं ना कहीं, या फिर आपने मेरा कोर्स किया था उसमें देखा होगा।
तो मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है, धनात्मक विज्ञान है, किसने कहा था? वाटसन ने कहा था भाई। ये परिभाषा भी तुम्हारी को याद करनी है। और विलियम मैकडूगल के अनुसार बात करें ना, मैकडूगल भाई साहब जो हैं, इन्होंने क्या कहा था? मनोविज्ञान आचरण, क्या भाई? आचरण व व्यवहार का क्या है? यथार्थ विज्ञान है। क्या है? यथार्थ विज्ञान है। तो यथार्थ विज्ञान तो मैकडूगल ने कहा, और विशुद्ध और धनात्मक विज्ञान किसने कहा? वाटसन ने कहा। इन दोनों के बारे में ध्यान रखना, यहां पर व्यवहारवाद हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। किस संप्रदाय में मन की तुलना कंप्यूटर से की गई है? बताओ। कंप्यूटर से, क्योंकि मनोविज्ञान कंप्यूटर का विज्ञान भी तो है, अभी अपर ऊपर देखा था अपन ने। तो फिर बताओ, तुम्हारे लिए शानदार प्रश्न है। अभी अभी कौन उठाया भाई? हाथ खड़ा करो, देखें अभी अभी जस्ट कौन उठाया आंखों से, मतलब आंखें किसकी खुली हैं अभी अभी? और ये बहुत गलत बात है, जो इतने लेट उठता है ना 8 साढ़े 8 बजे, वो बहुत ही गलत बात है दोस्तों, बहुत ही गलत बात। तो 19 में क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका निर्मितवाद हो जाएगा, डी ऑप्शन। निर्मितवाद संप्रदाय को संज्ञानात्मक संप्रदाय भी कहा जाता है, और इस संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? जीन पियाजे ने किया था। ठीक है ना भाई, किसने किया था? जीन पियाजे ने। इसीलिए निर्मितवाद संप्रदाय का जनक इनको कहा जाता है। तो निर्मितवाद संप्रदाय का जनक अगर आपसे पूछ ले तो जीन पियाजे बता दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का, बताइए क्या उत्तर होगा। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो उत्तर होगा, प्रकार्यवाद संप्रदाय के समर्थनकर्ता नहीं है। तो प्रकार्यवाद जो संप्रदाय है, इसके समर्थनकर्ता कौन नहीं है? जॉन डीवी तो है, एंजिल भी है, थोंडाइक है, वर्दीमर नहीं है। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। मैक्स वर्दीमर जो है ना, इनका संबंध दोस्तों प्रकार्यवाद संप्रदाय से नहीं है। इन्होंने तो क्या किया था? गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की नींव रखी थी 1912 के अंदर। तो ये तो गेस्टाल्टवादी हैं, ना कि प्रकार्यवादी हैं। तो प्रकार्यवाद का समर्थन नहीं किया था इन्होंने, गेस्टाल्टवाद का समर्थन किया था। और ये गेस्टाल्टवाद के जनक की मान लीजिए नींव रखी थी 1912 के अंदर। बताओ किसको कोई दिक्कत यहां तक? चलो एक और प्रश्न पूछ लेता हूं, मुझे आप लोग बताइए, समग्रवाद, समग्रवाद जो संप्रदाय है ना, इसका प्रवर्तक कौन है? समग्रवाद संप्रदाय के प्रवर्तक के बारे में बताओ, कौन है? 4 ऑप्शन दूं? चलो 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 मैं कर देता हूं, जो कुर्ट कोपका है ना, तो कोपका कर देता हूं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मैं आपका यहां पर दे देता हूं आपको, वर्दीमरी ले लो, वर्दीमर। तीसरा ऑप्शन आप ले लो, ठीक है, तीसरा ऑप्शन लेविन ले लीजिए, कुर्ट लेविन, कुर्ट लेविन का नाम ले लो। चौथा ऑप्शन आप ले लीजिए, कोहलर ले लीजिए। तो बताइए अब क्या आंसर होगा इसमें? ये आपका 21 नंबर का प्रश्न मान लो आप, बताओ। दे दिए हैं मैंने आपको 4 ऑप्शन, अब देखते हैं कौन बताता है। संजू जाट, अरविंद सुमन, निशा घारू, राज मीणा, सागर चतुर्वेदी, सौरभ मीणा, खेमलता मीणा, राज मीणा, निशा घारू, राम जीवन, नीतू पूनिया, संजय कुमार, ठीक है, खेमलता, केशव, अरविंद, बिजूराम, ब्रूनर, ब्रूनर। देखते हैं कौन कौन सही बताता है 21 में। पर ब्रूनर तो ऑप्शन में नहीं दिया मैंने। समग्रवाद संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दोस्तों वर्दीमर, बी ऑप्शन याद रखना, वर्दीमर है ना, वर्दीमर।